ये मुझे तो यही कहना है कि कलेक्टर साहब को बढ़िया डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से दवाई लेनी चाहिए ताकि इनका जो दिमागी संतुलन है वो ठीक रहे। ये जनता है, जनता संघर्ष करेगी। वहाँ करीब आधा घंटा के करीब वेट करवाया, जो महिला शक्ति का अपमान है। और जो सुविधा शब्द का इस्तेमाल किया है, हम ये समझते हैं कि सुविधा का मतलब है अपनी मर्जी। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा माननीय कलेक्टर साहब से कि हनुमानगढ़ ज़िले में अपनी मर्जी नहीं चलने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ कलेक्टर के द्वारा महिलाओं का ज्ञापन नहीं लेने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है और मामले ने अभी तूल पकड़ा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि किसान सभा, नौजवान सभा, सीटू, खेत मजदूर, जनवादी महिला समिति दिनांक 23 जुलाई को एक बैठक करने जा रहे हैं और नई रणनीति बनाने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार कलेक्टर के द्वारा जो ज्ञापन नहीं लिया गया, महिला शक्ति का जो उन्होंने कहा कि अपमान किया गया है, उसके लिए विरोध करने के लिए बैठक के अंदर नई रणनीति बनाई जा रही है। कलेक्टर का बयान भी सुनाते हैं कि ज्ञापन नहीं लेने का उन्होंने क्या कारण बताया था। कोई भी व्यक्ति मिलने आया है, अगर जल्दबाजी करेगा तो इसमें कार्यालय अध्यक्ष और जिला कलेक्टर राजकीय कार्य करते हुए मैं अपनी सुविधा अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की सुनवाई करूंगा। अगर उनको जल्दबाजी है तो वो नीचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर को, एसडीएम को, किसी को भी दे सकते हैं। मीडिया के अंदर कलेक्टर हनुमानगढ़ का जो बयान आया है कि सुविधा अनुसार ही प्रवादियों से मिला जाएगा, ज्ञापन लिए जाएंगे, इस पर भी सीटू के प्रवक्ता शेर सिंह ने इसका भी विरोध जताया है। आइए आपको सुनाते हैं कि सीटू के प्रवक्ता शेर सिंह का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। हमारा ये कहना है कि कल कलम न्यूज़ के जो रिपोर्टर थे वो कलेक्टर ऑफिस में गए और उन्होंने जब सवाल पूछा और वो सवाल का जवाब जो कलेक्टर साहब ने दिया है, माननीय कलेक्टर साहब पूरे हनुमानगढ़ ज़िले के मालिक हैं और उन्होंने जो बयान दिया कि मैं मेरी सुविधा के अनुसार सुनवाई करूंगा। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि कलेक्टर ऑफिस में कोई सुविधा की कमी नहीं है और हमारा कोई विशेष प्रायोजन जो महिलाओं का, सीटू मजदूरों का, जो मिड डे मील वर्कर्स हमारी यूनियन है, उनका कोई कलेक्टर के साथ कोई बातचीत का नहीं था। क्योंकि जो मांगे थी वो हमने पहले भी उस दिन भी कहा, आज भी करेंगे, जो मांगे थी वो मांगे थी मुख्यमंत्री सत्र की। हमने तो कलेक्टर के मार्फत वो ज्ञापन भेजना था। हुआ क्या कि जैसे हम नीचे वाले गेट पे गए तो ये तो उनके जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन दो। और हमेशा यही होता है कि जब हम आंदोलन करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं तो जब ज्ञापन देने के लिए वो कर्मचारी ही कलेक्टर से बात करके उनको ज्ञापन दिलवाते हैं। तो कल उस परसों भी यही हुआ था और उसमें हम ज्ञापन देने जब वो ले गए तो वहाँ करीब आधा घंटा के करीब वेट करवाया, जो महिला शक्ति का अपमान है। और जो सुविधा शब्द का इस्तेमाल किया है, हम ये समझते हैं कि सुविधा का मतलब है अपनी मर्जी। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा माननीय कलेक्टर साहब से कि हनुमानगढ़ ज़िले में अपनी मर्जी नहीं चलने देंगे। जनता की बात सुननी पड़ेगी। आपको जनता की सुख सुविधाओं को देखने के लिए, उनकी तकलीफ़ों को देखने के लिए भेजा है यहाँ। सुविधाओं को आपकी सुविधाओं के लिए नहीं भेजा। आपके पास कोई कमी नहीं है, आपके चैम्बर में एसी है, गाड़ी है, बॉडीगार्ड है, सारी व्यवस्था है, लेकिन आपके कर्मचारियों की ट्यूनिंग सही ना होने की वजह से वो ये बखेड़ा खड़ा हुआ है, जिसमें आप ये गलत कह रहे हो कि वो जानबूझकर। मर्जी नहीं चलने देंगे हम यहाँ। और आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी जो कलेक्टर का बयान जो हमने देखा बड़ा अशोभनीय है, जिसकी इतनी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि इस बयान से जब ज़िले का मालिक ही ये बयान देगा तो उसके नीचे मात्र जो कर्मचारी हैं वो भी फिर अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के अनुसार ही लोगों की सुनवाई करेंगे। यहाँ एक ऐसा समय भी था, कैसे हमारे कलेक्टर यहाँ आए थे जो रात के 12 बजे भी रात्रि चौपाल लगाते थे। वहाँ पे जो कलेक्टर साहब ने बयान दिया है कि मैं उनसे पहले प्रवादियों को मिल रहा था। जब हम वहाँ ऊपर पहुँचे वहाँ कोई प्रवादी था ही नहीं और जैसे हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा पर्ची लिख के दो। कभी होता नहीं है कि पर्ची लिख कर दो, क्योंकि वो एजिटेशन में जो लोग आते हैं वो कलेक्टर से बात करके मिलवाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जो बयान कलेक्टर साहब दे रहे हैं असल में ये चापलूसी से गिरे हैं। इनको सच्चाई का नहीं पता, किसी कर्मचारी ने बताया नहीं कि सच्चाई क्या है। इसलिए मुझे तो यही कहना है कि कलेक्टर साहब को बढ़िया डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से दवाई लेनी चाहिए ताकि इनका जो दिमागी संतुलन है वो ठीक रहे। ये जनता है, जनता संघर्ष करेगी, अपने सवालों पे आएगी, लड़ेगी, सारा कुछ होगा। यह हमारी कल बैठक है। हम बैठक के अंदर हमारे जो बाकी जनसंगठन है वो किसान सभा है, खेत मजदूर है, नौजवान सभा है, एसएफआई है, हमारे बाकी जनसंगठनों की कल हमारी संयुक्त बैठक है जो जनता की समस्याओं के लेकर लगातार संघर्ष करते हैं। हम उनके साथ बैठक करके आगामी रणनीति बनाएंगे और जो ये हुआ है इसका माकूल जवाब देंगे।
अब देखने वाली बात होगी कि कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा महिलाओं से जो ज्ञापन नहीं लेने का बवाल खड़ा हुआ है उस पर कब विराम लगता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।